नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था है? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। यह भी कह दिया कि एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। क्या मोदी सरकार को यह बात मंजूर है? अगर नहीं तो इस पर तुरंत बोल देना चाहिए था। डेड इकोनॉमी, मृत अर्थव्यवस्था से ट्रंप का क्या आशय है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है या ट्रंप इस हाल में पहुंचा देंगे, ऐसी कोई गुप्त धमकी दे रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था खराब जरूर है, उसमें उतार चढ़ाव जरूर है, विपक्ष के नेता बार बार समय समय पर कहते जरूर हैं, यह अलग बात है। लेकिन जो सरकार दिन रात तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे करती है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बताते नहीं थकती है, वह सरकार ट्रंप की इस बात को लेकर कैसे चुप हो गई कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है? ट्रंप 30 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया। अब तो वो डील भी नहीं हुई। उन्होंने 1 अगस्त से 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। टैरिफ की बातचीत चल रही है, हम उस पर आएंगे। लेकिन टैरिफ के अलावा ट्रंप ने भारत को लेकर जो ऐलान किया, जिस संदर्भ में भारत का जिक्र किया, उसे देखकर लगता है उन्होंने भारत के खिलाफ चौतरफा धावा बोल दिया है। इस अंतर को साफ साफ समझना चाहिए। टैरिफ का मुद्दा अलग है, बिजनेस डील की बात अलग है, और भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां अलग हैं। अगर आप उन टिप्पणियों का विरोध नहीं कर सकते तो इससे अफसोसनाक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 25% टैरिफ लगाकर ट्रंप दबाव बना रहे हैं, भारत से डील ना कर पाने की झुंझलाहट बता रहे हैं, तब भी क्या उन्हें भारत के बारे में कुछ भी कहने की छूट मिल जाती है? ट्रंप ही कह रहे हैं कि बातचीत जारी है, डील हो सकती है। यह सब पैंतरे, उनकी झुंझलाहट अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल भारत के जिक्र को लेकर है। ट्रंप ने भारत पर रूस से हथियार और तेल खरीदने पर जुर्माना लगा दिया। क्या भारत जुर्माना भरेगा? अगर नहीं तो तुरंत ही क्यों नहीं कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी देश से व्यापार करने के लिए किसी तीसरे देश को जुर्माना नहीं भरेगा? ट्रंप कुछ भी कहते रहें। क्या ट्रंप का यह रवैया भारत के कारण है या प्रधानमंत्री मोदी के कारण है? प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, आपने क्या किया है? किस तरह के समझौते किए हैं? क्या कोई गुप्त बातें हैं? कौन सा ऐसा राज है कि ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे? लोकसभा में पीयूष गोयल ने ट्रेड टैरिफ को लेकर बयान दिया है। उनका बयान टैरिफ की प्रगति तक ही सीमित है। इस बयान को आगे हम दिखाएंगे, लेकिन हमारा बड़ा सवाल है कि ट्रंप भारत के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं और सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्रहित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन ये बहुत भयावह खबर है, ये बहुत दिक्कत तलब खबर है। और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। भारत की जनता ने विदेश नीति की ऐसी दुर्गति कब देखी थी? किस प्रधानमंत्री के काल में देखी? ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कह दिया। क्या इतनी अंग्रेजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नहीं आती कि तुरंत उसका जवाब दे देती कि सरकार नहीं मानती इस बात को? अगर यही बात राहुल गांधी कह देते तो मोदी सरकार और बीजेपी क्या चुप रह जाती? अब तो राहुल गांधी ने ट्रंप की बात दोहरा दी है, हां में हां मिला दी है कि सबको पता है भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। क्या अब भी बीजेपी चुप रहेगी? क्योंकि ट्रंप ने कहा है और ट्रंप के किसी बयान की निंदा नहीं करनी है।
अब राहुल गांधी के इस बयान की निंदा कैसे करेगी बीजेपी? पहले ट्रंप के बयान की निंदा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा, और राहुल के अपने तर्क हैं, उसे कहते रहे हैं हमेशा से कि नोटबंदी की गलत तरीके से जीएसटी लागू की गई, भारत में असेंबल करने की नीतियों में झोल है, अदानी मोदी गठजोड़ है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ट्रंप सही कह रहे हैं, मगर बात इतनी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह रहे हैं, मृत कह रहे हैं। इस पर सरकार क्यों चुप हो गई? Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? द मेन इशू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया टुडे इज दैट द गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, हैज डिस्ट्रॉयड our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. एक तरफ अमेरिका आपको गाली दे रहा है, दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है, तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर गोदी मीडिया में उत्साह छा गया और उनकी निंदा होने लगी कि राहुल गांधी ट्रंप की हां में हां मिला रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी ट्वीट करने लग गए और राहुल गांधी की आलोचना करने लग गए। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी सारी सीमाओं को पार कर गए हैं, ट्रंप की बातों को सही ठहरा रहे हैं। संबित पात्रा को राहुल की आलोचना से पहले ट्रंप की आलोचना करनी चाहिए थी। सीधे सीधे अपने वित्त मंत्री से पूछना चाहिए था कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा। आप अभी तक क्यों चुप हैं? ट्रंप के इस बयान पर चुप्पी की क्या वजह है? लेकिन उसी बात को कहने के लिए संबित पात्रा राहुल के बयान की निंदा करते हैं। उनके साथ साथ निशिकांत दुबे भी मैदान में उतर जाते हैं। कायदे से बीजेपी को, मोदी सरकार की वित्त मंत्री को, मोदी सरकार के विदेश मंत्री को अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। 24 घंटे हो गए ट्रंप के बयान के। क्या वित्त मंत्री को जीडीपी की दरें नहीं मालूम जो निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में गिना रहे हैं? उन्होंने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्रंप के बयान पर क्यों नहीं कुछ कहा? यह हालत हो गई है विदेश नीति की। कायदे से भारत सरकार के सभी मंत्रियों को तुरंत ट्विटर पर लिखना शुरू कर देना चाहिए था कि हम इससे सहमत नहीं।